सखियों ने पार्वती जी को बताया और पार्वती को बता के कहा कि पार्वती तेरा दूल्हा तो बड़ा अजीब है। ऐसा दूल्हा ना उसके घर है ना उसके महल हैं, पर्वत पर रहने वाला है, बैल की सवारी करने वाला ऐसा तेरा पति है। अब पार्वती मैया तो जानती हैं कि मेरे महादेव आ गए और महादेव लीला कर रहे हैं। और उधर क्या हुआ, अब मैना जी को समाचार मिला और मैना जी को बताया गया कि आप जाओ और दूल्हे सरकार की आरती करके आओ। भैया पहले के समय में एक परंपरा थी। पहले जब विवाह होता था तो न वर कन्या को देखता न कन्या वर को देखती और विवाह हो जाया करता था। तो जब दूल्हा बारात लेकर के आता था तो एक आयोजन रखा जाता था जिसको हम लोग बारोटी का कार्यक्रम कहते हैं कि दूल्हे सरकार द्वार पे आता है। तो बेटी की जो मां है उस बेटी की मां को ये अधिकार रहता था कि दूल्हे आया उसको एक बार वो देख ले, अगर उसको पसंद नहीं है तो बारात लौट जाएगी। ये अधिकार बेटी की मां को प्राप्त हुआ करता था। आज मैना जी आरती लेकर के चली हैं और मेरे महादेव बैल के ऊपर बैठे थे महाराज और वो भी उल्टे बैठे, क्योंकि भोले बाबा जानते जिधर से राम नाम की धुन आवे भैया उधर पीठ नहीं करनी चाहिए। तो बारात चल रही थी भोले बाबा के पीछे, बाबा आगे थे तो सब लोग राम नाम की जय जयकार करके चल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि यो महाराज बैल पर उल्टे बैठे और राम नाम कहने वाला भोले बाबा को बड़ा अच्छा लगे। मैना जी आरती लेके आ रही है, भोले बाबा के गणों ने कही बाबा सावधान, सासू जी आ रही है आरती के लिए। भोले बाबा कहने लगे कि हम तो सावधान नहीं हैं। अरे तो बाबा ने सीधे तो बैठ जाओ। भोले बाबा बोले भैया हम तो ऐसे रहेंगे। तो मैना जी बैल के सामने खड़ी हो गई। अब दूल्हे सरकार तो पीठ करके बैठे। मैना जी को लगा कि दूल्हे मुझे देखकर के संकोच कर रहा है, बहुत शर्मिला है दूल्हा। तो मैया ने उन गणों से कहा ने कि दूल्हे सरकार को कहो ना कि मुंह इधर कर लें। तो सरंगी भरंगी ने धीरे से कही बाबा अरे ने बैल की तरफ मुंह कर लो, सासू जी आरती कर रही हैं आपकी। बोले बाबा बोले भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा ऐसे रहोगे तो आरती कैसे होगी बताओ। भोलेनाथ कहने लगे काम करो ना, इस नंदी को इस बैल को ही घुमा दो, सोई आरती हो जाएगी। अब महाराज उनको आदेश मिला तो पूंछ पकड़ के नंदी महाराज को घुमाया और मेरे महादेव ने ऐसा स्वरूप दिखाया कि मैना वहीं पछाड़ खा के गिर पड़ी। दीपक कहीं थाल कहीं और मैना जी दौड़ी दौड़ी अपने महलों में गई। पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया और पार्वती को गोद बिठा के कहने लगी मैं पहाड़ों से गिर जाऊंगी, नदी में कूद जाऊंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं पार्वती का विवाह इस महादेव के साथ तो नहीं करूंगी। हे विधाता तू कहां है? पूरे त्रिलोकी की सुंदरता आपने मेरी बेटी को प्रदान की और उस बेटी के लिए दूल्हा कैसा दिया? मैना जी को याद आया कि ये सब किया कराया कराया धराया सब नारद का है। नारद का है, उसे लेके आओ। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे महाराज, बारातियों को सेट कर रहे थे। नारद जी को समाचार मिला गुरुदेव माता मैना बुला रही हैं
और आज आपका सम्मान नहीं होगा, बहुत गुस्से में। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, रोज इतना सम्मान होता है तो आज अपमान से। आज नारद जी पधारे, कहो माता। मीना जी कहने लगी नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी बेटी के लिए महादेव की तपस्या के लिए कहा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने? नारद जी ने कहा माता एक बात कहूं, क्या समझती हैं पार्वती आपकी बेटी है? ये पार्वती आपकी बेटी नहीं है, संसार की माँ है, ये जगत जननी है। अरे माता ये तो सौभाग्य मनाओ कि पार्वती आपके घर में बेटी बन करके आई है। ये तो जगत माता है और महादेव जगत पिता है। मैया मन की मलिनता को त्यागो और बड़े आनंद के साथ में विवाह करो। मीना जी ने कहा हे नारद जी, एक ही कृपा तो हो जाए कि भोले बाबा बेस बदल लें। तब वर्णन आता है महादेव जी इतना सुंदर रूप बनाया, ओह आनंद आ गया। गौरी शंकर भगवान की जय हो। दिव्य रूप धारण कर लिया। फिर समाचार दिया कि बाबा कम से कम इस बारात को तो रोको, इन भूत प्रेतों ने बहुत आतंक मचा रखा है। भोले बाबा ने कही भैया ऐसा करो, इनको जन्माष्टमी भेजो, इनको खिलाओ पिलाओ। भैया बारातियों के लिए जब तक व्यवस्था खाने पीने की ना बने वो घूमते ही रहेंगे, तो जन्माष्टमी में भेज दिया और कहा कि भाई इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब भूत प्रेत वाली बारात पहुंच गई जन्माष्टमी, कहा लाइन लगा लो, भोजन कराया जाए। अब बरातियां सब जो थे वो लाइन लगा करके बैठे और भोजन कराने वाले हिमांचल के लोग बड़े आदर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे चल रहा था पत्तल परोसने वाला। तो पत्तल वाले ने कहा कि 2 4 5 पत्तल तो परोसी, बाद में रुक गया वो। अब पीछे चल रहा था दूना वाला। बाने कही भैया क्यों रुक गए, आगे बढ़ना। पत्तल परोसने वाला कहने लगा क्या बताऊं, जिस बाराती के सामने खड़ा हूं ना, इस बाराती का मुंह नहीं है और ये जीमड़े के लिए बैठ गया है। मैं ये सोच रहा हूं कि जब मुंह नहीं है तो खाएगा कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख का हो। दोना वाले ने कहा भैया चल, एक आध पत्तल खराब हो जाएगी, तू आगे बढ़, बहुत लंबी बारात है। जैसे आगे बढ़ा तो 2 4 5 बारातियों को पत्तल डाली, फिर खड़ा रह गया। फिर पीछे वाले ने कहा भैया अब क्या हुआ? कहने लगा पत्तल वाला भैया क्या बताऊं, अब ये बाराती ऐसा है जाके सामने खड़ा हूं ना, या के मुख ही मुख है, तो मैं इसके मुखों की गिनती कर रहा हूं, जितने मुखों की उतनी पत्तल रख दूंगा। अरे भैया तुम आगे बढ़ो। मैंने फिर 2 4 5 बारातियों को पत्तल डाली, फिर खड़ा रह गया। अब क्या हुआ? कहने लगा महाराज अब समस्या और भी बड़ी है। जिस बाराती के सामने खड़ा हूं, इस बाराती केवल कंकाल है ये, और खाने को बैठा मैं सोच रहा हूं रखेगा कहाँ जमा करेगा। भाव से कहो जय श्री राम। तो कहा भैया एक काम करो ना, सारा भोजन एक जगह ही रख दो, ये अपने आप ही ग्रहण कर लेंगे। महाराज सारा भोजन एक जगह रख दिया और सबने महाराज ग्रहण किया। और उधर क्या हुआ है, शिव और पार्वती जी का महाराज मंगलमय विवाह होने लगा। सप्तऋषि वहां पर आए और आज बड़ा विनोद चल रहा है। विवाह में बड़ा विनोद होता है, मजाक होती है। तो ब्राह्मणों ने कहा हे दूल्हे सरकार आपका नाम क्या है? मेरे महादेव जी ने कहा हमारा नाम शिव है।
तो कहा संकल्प करिए। संकल्प होने लगा। अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अब बोले बाबा चारों तरफ देखे महाराज कि अब हम पिताजी, तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, अब थोड़ी देर की तो बात है, तुम्हारे पिता हम बन जाते हैं, भाई किसी प्रकार से विवाह हो जाए। तो महादेव जी ने कहा भाई हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं। फिर मंत्र बोलने चालू हुए, विवाह का कार्य आगे बढ़ा। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे बाबा कौन है, बाबा का नाम क्या है? अब फिर बोले बाबा चारों तरफ देखे कि भैया हुआ क्या? भगवान श्री नारायण कहने लगे कि चिंता ना करो, थोड़े समय की तो बात है, थोड़े समय के लिए तुम्हारे बाबा हम बन जाते हैं। तो कहा कि हमारा नाम शिव है, पिताजी ब्रह्मा जी हैं और हमारे बाबा नारायण हैं। ब्राह्मणों को फिर भी चैन नहीं पड़ा, कहने लगे तुम्हारे बाबा के बाबा कौन हैं? बोले बाबा ने कि भैया ऐसा तो लगे कि ब्याह होने नहीं देंगे ये। बोले बाबा ने एक बार में पूरा झंझट खत्म कर दियो भैया, सबके बाबा तो हम हैं। तो बड़ा विनोद हुआ। और अब महाराज पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। मेरे महादेव जी ने आज पार्वती माता का पानी ग्रहण कर लिया है। और जैसे ही पानी ग्रहण किया तो देवताओं के आनंद का, हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा और सबने महाराज जय घोष किया है। गौरी शंकर भगवान की जय।